जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि मैं 22 फरवरी के लिए हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर बताऊँगा और 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे ये प्रश्न, और साथ ही साथ आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊँ जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछी जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पर तो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। चिंतामणि जो है वह किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है यहाँ पर उपन्यास और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो आपको यदि आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि चिंतामणि किस विधा आधारित रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा आधारित रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निबंध। और इसके आपको लेखक भी पूछ लिए जा सकते हैं कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर कि कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है जीवनी, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है आत्मकथा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए यदि आपको आता है कि कंकाल किस विधा आधारित रचना है। तो यहाँ पर यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कंकाल के लेखक कौन है। तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है जीवनी, ऑप्शन सी है संस्मरण और ऑप्शन डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर संस्मरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ठूठा आम के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय। यहाँ पर लिखेंगे भगवत शरण उपाध्याय। तो ये इसके लेखक हैं। ठूठा आम के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। और यह संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है आत्मकथा और ऑप्शन डी है उपन्यास। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर नाटक। यह नाटक विधा की रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। और इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। तो यह है आलोचना विधा पर आधारित रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आलोचना। और इसके लेखक कौन है, रस मीमांसा के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। इसके लेखक मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि यदि आपसे और किसी तरीके से पूछे कि रस मीमांसा के लेखक का नाम और वहाँ पर 4 लेखकों के दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको रामचंद्र शुक्ल ही टिक करना है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको सभी के लेखक बताते जा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार होते चले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है आलोचना, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है यात्राव्रत। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर बताइए, कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरी यूरोप यात्रा, इसका सही उत्तर होगा यात्राव्रत, यानी कि यह यात्राव्रत विधा पर आधारित रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसके लेखक कौन है, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सातवां प्रश्न है यहाँ पर कि इंद्रजाल किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है आत्मकथा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर कहानी। जो इंद्रजाल है वह कहानी विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है, यानी कि यह कहानी विधा की रचना है इंद्रजाल, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल के लेखक यहाँ पर लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर कि अर्धनारीश्वर किस विधा पर आधारित रचना है? अर्धनारीश्वर जो है वह किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो यह किस विधा पर आधारित रचना है? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर निबंध विधा की रचना। जो अर्धनारीश्वर है वह निबंध विधा की रचना है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये इसके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, खून के छींटे किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो यह किस विधा पर आधारित रचना है? आप लोग जल्दी से बताइए इसका उत्तर। तो खून के छींटे जो है वह यहाँ पर है निबंध विधा पर आधारित रचना। तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है, यानी कि खून के छींटे जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसके यह लेखक हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि दुनिया रंग बिरंगी किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक और ऑप्शन नंबर सी है आलोचना और ऑप्शन डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दुनिया रंग बिरंगी किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा निबंध, यानी कि जो दुनिया रंग बिरंगी है यह निबंध विधा पर आधारित रचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है? दुनिया रंग बिरंगी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि अथाह सागर किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह है यहाँ पर आलोचना विधा पर आधारित रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। और इसके लेखक कौन? अथाह सागर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर जयप्रकाश भारती। यहाँ पर लिखेंगे जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती इसके लेखक हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है यहाँ पर कि कल्पलता किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए कि यह किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध, नाटक, उपन्यास या फिर आत्मकथा। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वह होगा निबंध। यह जो कल्पलता है यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक कौन है? कल्पलता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसके लेखक हैं कल्पलता के। इसके बाद 13वां नंबर प्रश्न है कि कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है यात्राव्रत, ऑप्शन बी है यहाँ पर नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है आत्मकथा। कहने से ही पता चल रहा है कलकत्ता से पीकिंग, यानी कि एक लेखक थे जो कलकत्ता से पीकिंग तक की यात्रा तय की थी उन्होंने। तो यहाँ पर यात्राव्रत विधा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यात्राव्रत। इसके लेखक कौन है कलकत्ता से पीकिंग? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय। यहाँ पर लिखेंगे भगवत शरण उपाध्याय, इसके लेखक हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक और ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो यह गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह है दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा निबंध। यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी।
रामवृक्ष बेनीपुरी, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब के। तो यहाँ तक दोस्तों आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। तो 15वां प्रश्न है यहाँ पर कि विचार विधि किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विचार विधि किस विधा पर आधारित रचना है। तो दोस्तों यह जो है विचार विधि यह आधारित है निबंध विधा पर। यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा निबंध। और इसके लेखक कौन है, विचार विधि के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो यह आप लोग बताइए कि चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपको बता दूं इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो यह चंद्रगुप्त है यह नाटक विधा पर आधारित रचना है, यहाँ पर निबंध नहीं है, इसे आप लोग गलत कर लेना। लेकिन इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह नाटक विधा पर आधारित रचना है, यह सही कर लेना, नाटक विधा पर। इसके बाद 17वां प्रश्न है कि प्रतिशोध किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक और ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नाटक, यानी कि जो प्रतिशोध है वह नाटक विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर इसके लेखक, प्रतिशोध जो नाटक है इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है 18वां प्रश्न कि परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर उपन्यास। परीक्षा गुरु है जो वह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसके लेखक आपको बता दूँ, इसके लेखक लाला श्री निवास दास। यहाँ पर लिखेंगे लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास इसके लेखक हैं परीक्षा गुरु। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है कि बर्फ की गुड़िया किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है बाल साहित्य, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है यहाँ पर आत्मकथा। तो दोस्तों यहाँ पर बर्फ की गुड़िया किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह है बाल साहित्य पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य। और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी। यहाँ पर लिखेंगे जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती इसके लेखक हैं किसके, बर्फ की गुड़िया जो बाल साहित्य है इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, यानी कि 20वां प्रश्न है कि अशोक के फूल किस विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक और ऑप्शन सी है यहाँ पर उपन्यास, ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा निबंध। अशोक के फूल जो है वह निबंध विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक यहाँ पर आपको बता दो, अशोक के फूल जो है निबंध, इसके लेखक हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ तक दोस्तों आपके 20 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि यह सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें तैयार जरूर से कर लेना। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन्हें आप लोग तैयार जरूर से कर लेना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।